everyone, in this video I will discuss some important concepts and formulas of the chapter solution, chapter 2 of class 12th. This is part 1 of this chapter. Point number 1, depression and freezing point. Delta TF is equals to I KF into M. I is Ventov factor. KF is what? KF is molar freezing point depression constant. Okay. M is what? Molality. Molality होती है number of moles of solute upon mass of solvent in kg. WB into 1000, ये number of moles of solute को लिखा है giving mass over molar mass of solute. ठीक है. WA is this, and if it is in gram, then we will multiply by 1000 in numerator. Okay. Delta TF is equals to KF into M. मोलालिटी जो है उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, तो ये आ गया है. ठीक है. और यहाँ से हम एम बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा एम बी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ. ओके. इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ. और यहाँ पर जो टी एफ नॉट है वो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है. सो अगर वाटर है हमारे पास तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा उसका? 0 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 0 माइनस टी एफ. डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और मोलर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. एम इज मोलैलिटी, टी एफ नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एम बी इज molar mass of solute, WA is given mass of solvent, WB is given mass of solute, and NB is number of moles of solute. Come to the next point. Point number 2, derivation in boiling point. Delta TB is equals to I KB M है. M is what? Number of moles of solute upon mass of solvent in kg, and this is equals to WB upon MB. NB is equals to WB upon NB. WA is this, and यहाँ पर ये kg में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. ये वैल्यू जो है इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दी हमने एम की जगह. डेल्टा टी बी आ गया के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू ग्राम. एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम. ओके. यहाँ से हमने एम बी की वैल्यू ही तो निकालते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से. ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. यहाँ पर हम एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी. ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट. टी बी नॉट क्या होता है? टी बी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस 100 कर सकते हैं. अगर आपको टी बी गिवन है 100 उसमें से माइनस कर दीजिए, डेल्टा टी बी की वैल्यू आ जाएगी. डेल्टा टी बी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. के बी इज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट और ब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. टी बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टी बी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. Next is relative lowering in vapor pressure. PA naught minus PA upon PA naught equal to X of B. X of B क्या है? Mole fraction of solute. PA naught vapor pressure of pure solvent है. PA है vapor pressure of solution. Okay. Next point. PA naught minus PA upon PA naught equal to X of B, जो हमने अभी पीछे देखा था. ठीक है. यहाँ से हमने क्या किया है? एक्स ऑफ बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में लिखा है हमने एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. एक्स बी की जगह ये लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट की वैल्यू कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी स्मॉल है यहाँ पर. तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी स्मॉल है तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की जो वैल्यू है ना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की वैल्यू वो बहुत छोटी हो जाएगी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से. तो ये वाला जो पूरी वैल्यू है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये इक्वल हो जाएगी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगलेक्ट कर देंगे ना हम, बहुत छोटी होगी ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला में हम इस पूरे की जगह डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिख सकते हैं. डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिख दिया यहाँ पर. ठीक है. पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इस पूरे की जगह लिख दिया है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए. ठीक है. इसको ठीक से करके यहाँ पर लिख दिया है डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी. तो यहाँ से भी हम एम बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको इधर ले जाइए और इस पूरी चीज़ को एम बी की जगह लिख दीजिए. तो एम बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट. देखिए वाई ए का एक फॉर्मूला है, ये वाई ए इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टोटल, YB is equals to PB upon P total, where YA and YB are the mole fractions in vapor phase. PA की वैल्यू क्या होगी? PA क्या होता है? PA नॉट माइनस
PA naught into XA. PA is equals to PA naught into XA. PB is equals to PB naught into XB. PA क्या है देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए. PA नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ ए. XA इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए. PB इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B. PB नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ B. And XB is small fraction of B. Come to the next point, that is वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राउल्स लॉ भी बोलते हैं इसको. P होता है PA प्लस PB के इक्वल. दिस इज PB. ओके, P टोटल इज इक्वल्स टू PA की जगह लिख दिया है PA नॉट XA, PB की जगह लिख दिया है PB नॉट XB. ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल्स टू ICRT. I इज वेंट ऑफ फैक्टर, C इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर. ये C कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी है. ये C मतलब मोलैरिटी की जगह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, एंड R एंड T एज इट इज आ जाएंगे. ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह NB लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, R इंटू T. पाई इज इक्वल्स टू NB की जगह क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह गिविंग मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, R इंटू T इंटू अपॉन में आ गया V. यहाँ से भी हम MB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए MB को इधर ले जाइए, पाई को इधर ले आइए. तो MB इज इक्वल्स टू WB इंटू R इंटू T अपॉन V इंटू पाई. MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है. WB क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम, फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है वेंट ऑफ फैक्टर. जो आई आ रहा था ना सब फॉर्मूलाज में, पाई इज इक्वल्स टू ICRT, आई आ रहा था, वो है ये आई वेंट ऑफ फैक्टर. आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में ये होगा फॉर्मूला और मोलर मास के टर्म्स में ये होगा फॉर्मूला. आई इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 + 1 अपॉन 1, ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 और अपॉन में ये वाला 1, 2 आ जाएगी. K2SO4 2K पॉजिटिव प्लस 1SO4 2 नेगेटिव, तो 2 + 1 अपॉन 1. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 3. K फॉर FeCN6 4K पॉजिटिव प्लस 1 FeCN6 4 नेगेटिव बन रहा है, तो 4 ये वाला आ गया, 1 ये वाला आ गया एंड 1 यहाँ पर ये वाला आ जाएगा 5. 2 CH3COOH है, CH3COOH का होल ट्वाइस बन रहा है, यहाँ पर 1 ही है ना, यहाँ पर भी, तो 1 अपॉन ये प्रोडक्ट साइड का है, मीन्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और ये है बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन 2. ठीक है, फॉर डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन M-1 हो जाएगा. ठीक है, देखिए NaCl है तो M की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 1 Na प्लस 1 Cl, तो 2 MgCl2 में 1 Mg प्लस 2 Cl, तो 3. K2SO4 में M की वैल्यू हो जाएगी K2SO4 में 2K प्लस 1 SO4 3. ठीक है, और अल्फा की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में होती है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन M-1. एसोसिएशन के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन 1 अपॉन N-1. N क्या है यहाँ पर, डाइमेराइज है अगर मॉलिक्यूल तो N की वैल्यू होगी 2, ट्राइमेराइज है तो N की वैल्यू होगी 3, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ये अल्फा यहाँ पर. ठीक है, चलिए अब आगे देखिए. ये जैसे आपको गिवन है कि 90% डिसोसिएशन ऑफ NaCl, NaCl का 90% डिसोसिएशन हो रहा है, तो 90% क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये 90% डिसोसिएशन है NaCl का. तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. I-1 अपॉन M-1 होता है डिसोसिएशन, है ना. तो देखिए ये 90 अपॉन 100 लिख देंगे अल्फा की जगह पर, और I-1 अपॉन 2-1. NaCl के केस में M की वैल्यू हो जाएगी 2, तो I-1 अपॉन 2-1, I की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1.9. नेक्स्ट, अब देखिए 60% एसोसिएशन ऑफ NaCl, ये एसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, I-1 अपॉन 1 अपॉन N-1. 60 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1
ये आई एज इट इज लिख दिया है, आई हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो आई माइनस वन अपॉन एन, 1/2 माइनस 1, आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.7. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन. Next is degree of association. Alpha is equals to number of moles of substance associated upon total number of moles of substance taken. Next is dissociation constant. Dissociation constant है ये K. K is equals to C alpha square upon 1 minus alpha. ठीक है. नेक्स्ट इज हेनरीज लॉ. ये क्या बताता है हेनरीज लॉ? इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द गैस dissolved per unit mass of the solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution. मतलब जो मास है गैस का डिसॉल्व हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट